देखो ये 14 बना 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, इसको क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स से सॉल्व करके दिखाना है। तो सबसे पहले आपको a ढूंढना है, a3 b2 c माइनस 4, d का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह 2 स्क्वायर, 4a की जगह 3c की जगह माइनस 4, 4 माइनस है प्लस 48, 52 आ रहा है। तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ये इसकी कंडीशन है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अब इसमें अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो ये फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी अपॉन 2a, b की जगह आपने पुट किया 2 प्लस माइनस d की जगह पुट किया 52 2a, a की जगह 3 माइनस 2 प्लस माइनस 52 का रूट 2 रूट 13 अपॉन 6, 2 कॉमन ले लिया माइनस 1 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 6, 2 3 जा, तो माइनस 1 प्लस रूट 13 अपॉन 3 माइनस 1 माइनस रूट 13 अपॉन 3, ये इसका आंसर है। x का वैल्यू माइनस 1 प्लस रूट 13 अपॉन 3 माइनस 1 माइनस रूट 13 अपॉन 3। वीरेंद्र देखा आंसर? हाँ सर यही आया था। सर यही आया था मेरा भी सर। हाँ पूरा यही है तुम्हारा, मैंने देखा तो सही, राइट है। और सर मेरे पास भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, मैं भी आपको भेजूं? कौन से विधि बोल रहे हो? हाँ सर, चैप्टर 4 तक कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए थे मैम ने। आप मेरे को भेजना ना, मैं तुम्हें पक्का बताऊंगा। ये तो इनका टेस्ट हो गया ना बेटा, उसको बता रहे हैं। अभी मैं ट्रिगो कंटिन्यू करा रहा हूँ और ट्रिगो के बाद फिर आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरे को भेज देना, मैं वो सबको बता दूंगा। अच्छे क्वेश्चन है तुम्हारे स्कूल के, अच्छे क्वेश्चन है, देना तो विधि क्वेश्चन भेजना तुम। चलो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री, आप लोगों को मैंने फर्स्ट सेकंड, देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपके टोटल जो एक्सरसाइज हैं 8.1 8.2 और 8.4 आएगा, 8.3 को कैंसिल कर दिया और इसके बाद सीधा 9 चैप्टर, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में ये लास्ट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो अब मैं इसका डिस्कस कर लेता हूँ। इस एक्सरसाइज का स्पेशल नाम है जिसको कहते हैं आइडेंटिटी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके हैं, इसलिए ध्यान से देखना है। आइडेंटिटी, जिससे हम लोग नहीं आइडेंटिटी पढ़ते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक की भी आइडेंटिटीज हैं। तो सबसे पहले वो आइडेंटिटीज ढूंढने के लिए आप लोगों को पहले ये समझना है कि जो साइन थीटा होता है वो 1 बाय कॉसेक थीटा, साइन थीटा की जगह 1 बाय कॉसेक रिप्लेस कर सकते हो, या कॉसेक थीटा की जगह 1 बाय साइन थीटा रिप्लेस कर सकते हो। और अगर साइन और कॉसेक मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में तो उसका प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ऑलवेज 1, ये पहली आइडेंटिटी है। साइन थीटा को 1 बाय कॉसेक, कॉसेक थीटा को 1 बाय साइन, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को 1 लिख सकते हो। दूसरा है आपका ग्रुप ऐसे कॉस थीटा का, कॉस थीटा इज 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा इज 1 बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को मल्टीप्लाई करने से ऑलवेज 1 आता है। तीसरी आइडेंटिटी है टेन थीटा की, टेन थीटा इज 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इज 1 बाय टेन थीटा, और टेन थीटा और कॉट थीटा को कभी भी मल्टीप्लाई करोगे ऑलवेज 1 आएगा। तो ये आपके इस आइडेंटिटी को कहते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। जब भी रेसिप्रोकल करो तो उस समय क्या आंसर आता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, और उन दोनों का प्रोडक्ट 1, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, और सेक और कॉस का प्रोडक्ट 1, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल टेन, टेन और कॉट का प्रोडक्ट 1। ये हो गए रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। इसके बाद आइडेंटिटी आती है टेन थीटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। टेन थीटा को आप साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को रिप्लेस करना हो तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा।
कभी भी थीटा को चेंज करना है तो कॉस थीटा और साइन थीटा का रेशियो निकालना, यानी टेन थीटा साइन बाय कॉस से कन्वर्ट हो सकता है, कॉट थीटा कॉस बाय साइन से। ये है दूसरी आइडेंटिटी। अब जो तीसरी आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को कहते हैं रिप्लेसमेंट आइडेंटिटी। रिप्लेस कैसे करें? रिप्लेसमेंट आइडेंटिटी। आपको टेन को किस में रिप्लेस करना है? साइन बाय कॉस में। कॉट को रिप्लेस करना है कॉस बाय साइन में। ये जरा ध्यान रखना। अब आप जो नेक्स्ट आइडेंटिटी पढ़ेंगे वो है पाइथागोरस आइडेंटिटी। पाइथागोरस आइडेंटिटी हमारा थर्ड है। फर्स्ट रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, सेकंड रिप्लेसमेंट आइडेंटिटी, थर्ड पाइथागोरस आइडेंटिटी। पाइथागोरस से कैसे आइडेंटिटीज बन रही हैं? पाइथागोरस आइडेंटिटीज देखो, इसमें क्या है, आप लोगों को पता है ये राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, ये थीटा है, थीटा के सामने आपका P आता है, ये B आता है, ये H आता है। पाइथागोरस में एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि P स्क्वायर और B स्क्वायर का जो सम है वो हमेशा H स्क्वायर होता है। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज H स्क्वायर। तो सबसे पहली आइडेंटिटी बनाने के लिए, आपको रेशियो बनाने के लिए सभी को H स्क्वायर से डिवाइड कर दो। H स्क्वायर। तो आपको पता है P बाय H कौन सा रेशियो होता है? P और H का रेशियो होता है साइन, तो ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा। B और H का रेशियो कॉस, ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा। और H और H कट होके 1 आ गए, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दिया, उसकी जगह 1 कर सकते हो। सेम वैसे अगर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस राइट में देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर करने से साइन स्क्वायर आ जाएगा। सेम वे से अगर कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर। देखो सब में स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये पाइथागोरस आइडेंटिटी जिसमें स्क्वायर का यूज होता है। तो पहली पाइथागोरस आइडेंटिटी में ये तीन चीजें आ गई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos square theta और cos square theta is 1 minus sin square theta। सेकंड है, फिर से आप ये लिखो पाइथागोरस p square plus b square is h square। अब इस केस में पहले आपने h से डिवाइड किया था, अब सभी को p से डिवाइड कर दो। p से p by p 1 हो गया, b by p cot हो गया और h by p cosec हो गया। ये आपकी दूसरी पाइथागोरस आइडेंटिटी आई कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा करने से कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। इसी में अगर आपको 1 चाहिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर में से कॉट स्क्वायर माइनस कर तो 1 आ जाता है। और अगर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तीन आइडेंटिटी इसमें से बनी है कि जब भी आपने p से डिवाइड किया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा है। हाँ बोलो बेटा। अब तीसरा, आपके पास फिर से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर है। अब किससे डिवाइड करना बाकी रह गया? h से कर दिया, p से कर दिया, अब किससे डिवाइड करना बाकी है बताओ? b स्क्वायर। अब सभी को b स्क्वायर से डिवाइड कर दो। b स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर, p by b tan थीटा होता है, tan स्क्वायर थीटा, b by b 1, h by b sec स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर प्लस 1 करने से sec स्क्वायर आ जाता है। अगर हमें tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर 1 की वैल्यू चाहिए तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा करने से 1 आता है। तो ये आपकी 9 जो आइडेंटिटीज हैं 1 2 3 ये सारी पाइथागोरस है। इसको आपको लर्न बाय हार्ट करना है, क्योंकि इसके यूज से ही आपका एक 4 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर ये आपको लर्न नहीं हुई तो आपको वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 0 हो जाएगा, आपको बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये लिखना है आप लोगों को, तो लिख डालो। पहले आप रेसिप्रोकल आइडेंटिटी लिख लो, फिर रिप्लेसमेंट आइडेंटिटी, फिर पाइथागोरस आइडेंटिटी। ये 3 तरीके से पूरी आइडेंटिटी को हमने कवर कर लिया। इससे बाहर कोई आइडेंटिटी नहीं है इस चैप्टर में। नोट कर लो, करना है नोट कि मैं आप लोगों को भेज दूं इसका असाइनमेंट। लिख रहे हो आप लोग कि नहीं लिख रहे हो?
हेलो बच्चों, आपको लिखना है कि नहीं लिखना है कि मैं रफ करके दो इसके ऊपर एप्लीकेशन कराऊं? सर बुक में है ये सारी आइडेंटिटीज? ये बुक में नहीं दिया बेटा, ये मिलेगी या तो आरडी शर्मा में दिए होंगे, वो भी आपको क्या एक स्पेशल इसका चार्ट बना के रखना है, एक कॉपी में चार्ट बना लो और उसको लर्न करने के लिए आइडेंटिटीज लर्न करो, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछते हैं 1 + cot square theta equal to dash। इसमें ऑप्शन में बताओ, तो अगर ये आइडेंटिटी लर्न है तो आप उसमें से एक ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा। tan theta equal to what, ऑप्शन में देखो। तो क्या आइडेंटिटी एक तरह से आपके काम की है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इसमें से कंपलसरी आएगा। तो मैं रफ कर देता हूं, अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन देख लो, आप पहले लिखना चाहते हो कि नहीं लिखना चाहते हो आप लोग? सर 2 मिनट लिख रहा हूँ। या आपके पास अगर कैमरा है, कैमरा से उसके फोटो खींच लो, या मोबाइल से, तो फिर जरूरत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिए। स्क्रीनशॉट कर दोगे तो भी चलेगा, कोई लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने पास संभाल के रखना है कॉपी में, कि उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे काफी। बेटा दो सर। ठीक है, चलो अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, बहुत इजी कंसेप्ट है, इसलिए इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी आपके जो ज्यादातर क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहे हैं वो एमसीक्यू डिफिकल्ट आ रहे हैं, सब्जेक्टिव वाले बहुत आसान आ रहे हैं, एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े से हार्ड हो रहे हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री में पूछते हैं, कन्वर्ट sin theta in all other ratio, मतलब सारे रेशियो को कन्वर्ट ऑल अदर रेशियो in terms of sin theta। इसका मतलब क्या है, आपके पास जो 5 रेशियो बचे sin थीटा को छोड़ के, sin थीटा को छोड़ के cosec, sec, tan, cot, ये सारे रेशियो को आपको sin थीटा में कन्वर्ट करना है। कैसे चेंज करना, मैं आपको एक इजी तरीका बताऊं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने लिखा sin थीटा। sin थीटा का रेशियो क्या होता है, कौन बताएगा? अंजलि बताओ, sin थीटा का रेशियो। अंजलि मालूम है sin थीटा रेशियो क्या होता है? सर अभी आपने जो बताया वही ना? नहीं, sin थीटा का सिंपल p/b, p/t। वेरी गुड, sin थीटा p/h होता है, बिल्कुल सही है। आप क्या करो, p का वैल्यू sin थीटा और h का वैल्यू 1 मान लो। एक ट्राइंगल लिया, यहां लिखा थीटा, ये p b h है, तो p की जगह आप sin थीटा डाल दो और h की जगह 1 डाल दो। देखो ये लिखा है, p की जगह sin थीटा, h की जगह 1 डाल दो, और ये जो बेस है उसकी वैल्यू आप ढूंढ लो पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपने यहाँ बेस लिखा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज h स्क्वायर। p की जगह आपने sin थीटा यानी sin स्क्वायर थीटा, b आपको पता नहीं है, h की जगह आपने डाल दिया 1, तो b स्क्वायर इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और b की वैल्यू चाहिए तो रूट कर दिया, तो यहाँ बेस आया अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब देखो इससे तीनों साइड आपको पता चल गई, p का वैल्यू sin थीटा, b का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और h का वैल्यू 1 आया। अब हमें चाहिए cos थीटा। रेडी, बताओ cos थीटा का रेशियो क्या होता है? cos थीटा का रेशियो रेडी, b/h। तो b का वैल्यू आया अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और h का वैल्यू 1। ये आपका cos थीटा sin के टर्म में आ गया। चलो tan थीटा, सुदर्शन tan थीटा कितना होता है? सर p/b। वेरी गुड, p/b। p का वैल्यू sin थीटा, b का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये आपने tan थीटा को चेंज कर लिया। अब आता है cosec थीटा। cosec थीटा सर इसमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज नहीं करेंगे? कोई जरूरत नहीं, इसमें कोई रैशनलाइज साइन के टर्म में ही छोड़ना है, कुछ नहीं करना है। cosec थीटा होता है h/b, h/p, तो 1 बाय sin थीटा, h/p। sec थीटा cos का उल्टा,
नहीं cos थीटा की जो वैल्यू आई h by b तो उल्टा कर दो 1 by अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अब आपको चाहिए cot थीटा। cot है tan का उल्टा p by b क्या b by p तो इसका वैल्यू उल्टा लिखा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सारे रेशो 5 के 5 साइन थीटा में कन्वर्ट हो। बच्चों ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। साइन थीटा में चेंज करना है। अब मेरा क्वेश्चन है सभी रेशो को tan थीटा में कन्वर्ट करो। सभी रेशो को tan थीटा में चेंज करो सब लोग, जैसे मैंने साइन में किया अब सभी को tan थीटा में कन्वर्ट करो। मतलब सब जगह आपको जैसे cos भी साइन में आ गया, tan भी साइन में आ गया, cosec भी साइन में, अब सभी रेशो tan के टर्म्स में आने चाहिए। जब लिख के दिखाओ फटाफट। सभी रेशो को tan थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करो। देखो हो जाते कि नहीं, नहीं होते तो मैं आपको हेल्प करूंगा। कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता वो मेरे को बता दो तो मैं। सर ये थोड़ा आप ही समझा दो कि सर, क्योंकि मतलब मेरा नेट कनेक्शन बंद हो गया था। अरे यार तू कहाँ गायब हो जाता, अच्छी जगह पर गायब हो जाता है। क्या क्वेश्चन है? कन्वर्ट ऑल अदर रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रेशियो हैं सभी को tan थीटा में चेंज करना है। तो उसको चेंज करने के लिए फिर से देख लो, नहीं पता चला tan थीटा लिखा। tan थीटा का रेशियो क्या होता है बताओ कृष्णा? tan थीटा का रेशियो क्या होता है? लो अभी फिर नेट गायब हो गया। कृष्णा कितना होता है? P upon B। P अपॉन बी और नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी P का वैल्यू tan थीटा, B का वैल्यू 1। एक राइट ट्रायंगल निकाला, यहाँ थीटा लिखा, ये P B H है। P की जगह आपने tan थीटा डाला, B की जगह 1 डाला और H आपको ढूंढना है। तो आपने पाइथागोरस लिखा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज H स्क्वायर। P की जगह आपने tan स्क्वायर तो tan स्क्वायर थीटा, B 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 H स्क्वायर और h की वैल्यू चाहिए तो रूट में, तो ये जो h आया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया। h का वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर, तो तीनों साइड आपको पता चल गई है। अब आप रेशियो निकालो। सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा p बाय h होता है, तो p की जगह आपने tan थीटा डाला, h की जगह अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये p का tan के टर्म्स में आंसर आ गया। cos थीटा b बाय h, b की जगह 1, h की जगह अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर आपने डाला tan थीटा, तो tan थीटा तो tan थीटा ही रहेगा, p बाय b यानी tan थीटा बाय 1 tan थीटा। फिर आपने निकाला cosec थीटा, तो cosec थीटा में आप जो साइन का है उसी को उल्टा लिख दो, h बाय p यानी 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। sec थीटा चाहिए तो cos का रेसिप्रोकल कर दो, h by p यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 और cot थीटा, हाँ tan का उल्टा 1 बाय tan थीटा। हाँ बोलो, मैं क्या पूछ रहे हो, किसको पूछना है? सर हमें इसको ऐसे रूट में रखना है। रूट में ही रखना बेटा, छोड़ना नहीं, रूट ओपन करना ही नहीं है आपको, ये रूट के टर्म में ही छोड़ के रखना है। ये समझ में आया प्रोसेस? पहले एक बात बताओ, सबको समझ आया कि नहीं? मैं तुम्हें आया समझ में कि नहीं आया? सर आ गया। वीरेंद्र तुम्हें? आ गया सर। चलो अब मैं इसी के ऊपर क्वेश्चन, क्योंकि बुक का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसी के ऊपर है, 8.4 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। अब देखो इसी के ऊपर ये वाला क्वेश्चन है, कन्वर्ट ऑल द रेशियो इन द टर्म ऑफ sec थीटा। sec थीटा में चेंज करो, सभी रेशियो को sec थीटा में चेंज करो। केंद्रीय विद्यालय बच्चों को छोड़ के सभी बच्चे बाकी लोग फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करके रखना। फर्स्ट चैप्टर का मैं एमसीक्यू क्वेश्चन भेजने वाला हूं। ये क्या खा रहे हो, कहां पर है?
लो ले आओ, लेकर आओ मेरे लिए यार, तुम यार मेरे लिए लेकर आओ। नहीं आया क्या है कोई नहीं कहां पर बच्चों हुआ कि नहीं सेक थीटा में? करूं मैं क्या सेक हो थीटा? गया। देखो ये रहा, हुआ सर। देखो सब, हाँ जिसका हो गया मैं उसको बाद सॉल्यूशन बता दूं। सेक थीटा का मतलब होता है h बाय पी, नहीं h बाय बी। तो आपका ट्रायंगल में ये हो गया थीटा, ये पी बी एच, तो b का वैल्यू 1, h का वैल्यू सेक थीटा, और पाइथागोरस को करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट आ जाएगा। ये सारी चीजें आपको पता करनी है, पाइथागोरस से थर्ड साइड ढूंढनी है। उसके बाद आपको साइन थीटा चाहिए, तो आपको पता पी बाय एच इन दोनों का रेशियो, कॉस थीटा चाहिए तो बी बाय एच इन दोनों का रेशियो, ऐसे करके 6 के 6 रेशियो आप ढूंढ सकते हो। ये समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? एक मिनट, जिसको नहीं आया रेज योर हैंड, मैं दोबारा रिपीट करने को तैयार हूं। रैनी को समझ में नहीं आया, और किसको नहीं आया? महक को, अंजलि तुम्हें आया बेटा ये? अंजलि हाँ सर। नहीं आया तो बेटा रिपीट कर दूं एक बार और, मेरे को कोई इश्यू नहीं है कि दोबारा बताने में। रैनी तुम्हें आया समझ में कि नहीं? हाँ सर, कर लिया मैंने। अरे वाह, गुड गर्ल। अरे तो बच्चों ये हो गया आप लोगों का। अब नेक्स्ट मैं बता रहा हूं। मस्ती की आइसक्रीम है। हाँ मस्त। सॉल्ट आइसक्रीम। हाँ चलो अब देखो नेक्स्ट वाला, देखो आप लोग, देखो ये तो तुमने कर लिया। अब इसके प्रूव दैट वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे मैं आपको यहां देता हूं 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा,
इसका वैल्यू क्या आएगा एमसीक्यू में? 8, 9, 10, सी, डी नन ऑफ दीज। बता सकते हो इसका ऑप्शन क्या आएगा? बताओ। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? बी सर। बी, बिल्कुल सही। देखो कैसे आया। अभी आपने पढ़ा sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी जो कि 1 हो जाता है, 9 1 जा 9, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया। सेम वैसे देखो, आपको यहाँ दिया है साइन स्क्वायर, नहीं समझ आया अरे सर, एक और बार बताओ ना। 9 sec स्क्वायर प्लस माइनस 10 स्क्वायर पाइथागोरस आइडेंटिटी, उसमें मैंने लिखा हुआ है sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो 9 1 जा 9, तो इसका आंसर 9 आ जाएगा सीधे। जैसा कि मैं यहां दे रहा हूं 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या आएगा? यहां ऑप्शन दिए 8, 9, C 10, D नन ऑफ दीज, तो इसमें कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आपको सोच के बताना है। सर 8 आएगा। सर 8। हाँ सही, 8 कॉमन लिया तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, 8 1 जा 8, तो सीधा आंसर 8 ऑप्शन में आ गया। तो बस ये सिंपल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेंगे। चलो और मैं बता देता हूं। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसका वेरिफिकेशन आपको दिखाना है। यहां दिया है sin थीटा प्लस cosec थीटा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 7 टाइम sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, इसमें आइडेंटिटी यूज करके ये आपको वेरिफिकेशन करके दिखाना है। जरा ट्राई मारो, आप लोगों से होता है कि नहीं, फिर मैं आपको हेल्प करता हूं। थैंक यू। आप लोग कर सकते हो कि नहीं, पहले ये बताओ मेरे को। अच्छा, ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन क्या है? अधिकतर ये 4 मार्कर क्वेश्चन है। इस पूरे का आंसर आपका ये आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर मैच होने चाहिए। किसी को पता है कैसे सॉल्व करना है? कृष्णा, तुम्हें मालूम है? अमर, आप बता सकते हो? बेटा आप लोग जब तक बोलोगे नहीं ये तो और मुश्किल हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल नहीं ट्राई मारना चाहते। देखो लेफ्ट हैंड साइड दिया है, या होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला वो पहले लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया लेफ्ट हैंड से, ये इस ब्रैकेट को ओपन किया। अब इस ब्रैकेट को अगर तुम ओपन कर दे तो क्या आंसर आता वो देखते हैं, प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू sec थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें क्या आया, sin स्क्वायर प्लस cos को अब ग्रुपिंग करो। मैंने आइडेंटिटीज पाइथागोरस की दी हुई थी आपको 9, उसको सामने रखो अगर आपको याद नहीं है। sin स्क्वायर cos स्क्वायर को एक ब्रैकेट में रखा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस cos थीटा इंटू sec थीटा, दोनों का 2 मैंने कॉमन ले लिया, प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। इसमें ऐसे सॉरी tan और cot स्क्वायर थीटा ये चाहिए, सॉरी ये आपका आ गया। अच्छा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? मैंने आइडेंटिटी में अभी थोड़ी देर पहले बताया 1, यहाँ 1 लिख दिया, वेरी गुड। अभी थोड़ी देर पहले बताया साइन इंटू कॉसेक 1 होता है क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं। साइन और कॉसेक का प्रोडक्ट हमेशा 1 हो जाता है, कॉस और सेक का प्रोडक्ट 1 हो जाता है। तो यहां आया 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 1, क्योंकि इसका आंसर 1, इसका आंसर 1 आया।
अब हमारा जो क्वेश्चन है कोसेक और सेक नहीं चाहिए, कॉट और टेन चाहिए। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की भी आइडेंटिटी बताई थी, वो थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की भी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोसेक की जगह कोसेक की आइडेंटिटी डालो, सेक की जगह सेक की डाल दो। यहां लिखा 1, ये 2 2 2 जा 4, 1 प्लस 1 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर। ये आपका राइट हैंड साइड से मैच हो रहा है। देखो बिल्कुल सिंपल आइडेंटिटी है। बेटा देख लो, समझ में आया आप लोगों को? पूरा चेक करके देखो, नहीं आया तो फिर मैं एक्सप्लेन करूं। बच्चों आया कि नहीं आया बोलो तो सही मुंह से। सर आ गया। ये बहुत सिंपल, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में डिस्कस कर रहे हैं। चलो इसी का देखो एक और है ये क्वेश्चन, रफ कर दो। ये नोट करना आप लोगों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना। ये रफ कर दो। रफ। चलो देखो, 2 मिनट स्क्रीनशॉट लेना है। किसका स्क्रीन? अरे लो, ये तो खत्म हो गया। अब स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, पहले ये देते तो मैं दे देता। अब तुम इसको करना, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए चिंता मत करो। फिर मैं अपने क्वेश्चन खुद दूंगा तुम्हें, कि मैं ये चाहता हूँ कि पहले तुम्हारे टेक्स्ट बुक के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे अभी आपको ये दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका ऑप्शन क्या है? फर्स्ट सेक स्क्वायर थीटा, बी -1, सी कॉट स्क्वायर थीटा, डी टेन स्क्वायर थीटा। बताओ क्या ऑप्शन आएगा, सोच समझ के बताना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का आंसर इनमें से कौन सा मैच कर रहा है? सर टेन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो कैसे आया वो बताते हैं। आप लोगों को पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का एक आइडेंटिटी दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी चेंज किया था, सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। आपने 1 प्लस टेन की जगह सेक स्क्वायर किया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह कोसेक स्क्वायर किया। लेकिन सेक का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1 बाय कॉस होता है, और कोसेक का रेसिप्रोकल 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब ये ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 कॉस से, तो ये आंसर आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और थोड़ी देर पहले अभी मैंने बताया था साइन और कॉस का रेशियो 10 होता है, साइन बाय कॉस करोगे 10 आएगा, और स्क्वायर इसलिए स्क्वायर आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो ये इसका राइट ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सही है। जिसने ये सर नहीं समझ आया। नहीं आया फिर से देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर, जो मैंने 9 पाइथागोरस आइडेंटिटी लिखा है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का कॉसेक स्क्वायर। सेक का रेसिप्रोकल मैंने रेसिप्रोकल भी लिखा था 1 बाय कॉस, कॉसेक का रेसिप्रोकल 1 बाय साइन। फिर मैंने इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो साइन बाय कॉस। फिर मैंने ये रिप्लेसमेंट बताया था, साइन बाय कॉस हमेशा 10 होता है, तो साइन बाय कॉस का वैल्यू 10 स्क्वायर थीटा। इसमें पाइथागोरस भी आ गया, रेसिप्रोकल भी आ गया, और रिप्लेसमेंट भी आ गया। तीनों आइडेंटिटी एक साथ वर्किंग कर रही है, और इससे फाइनली आपका आंसर 10 स्क्वायर थीटा आ गया। वीरेंद्र अभी भी नहीं आया समझ में? आ गया सर, पर